नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आप सभी को छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। पूरे देश भर में जहां भी भोजपुरी समाज के लोग हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो, अब तो दिल्ली, मुंबई, विदेशों में भी, चाहे मॉरिशस हो, त्रिदाद हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जहाँ भी बिहार के लोग हैं वो छठ का व्रत ज़रूर मनाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो छठ का व्रत है उसके क्या महत्व हैं और उसकी जो पौराणिक कथाओं में मान्यता क्या है और ये कब से मनाया जा रहा है। तो आज इसी पर हम बात करते हैं। छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह दीपावली के छठे दिन से प्रारंभ होता है और 4 दिनों तक चलता है। पहले दिन नहाया खाया होता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन सूर्य देवता की जो डूबते हुए सूर्य देवता हैं उनको अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन सुबह के सूर्य देवता यानी उगते हुए सूर्य देवता को अर्घ दी जाती है। और इस तरह इस व्रत की शुरुआत से लेकर समापन होती है। खरना के दिन जो भी व्रत करने वाले होते हैं वो सुबह से शाम तक बिना खाए पिए रहते हैं और शाम को जो गुड़ का बना हुआ खीर, लौकी की सब्जी और रोटी खाकर उस दिन एक साँझे का जो व्रत होता है जिसे खरना कहते हैं, उस दिन का ये प्रसाद होता है। और उसके बाद दूसरे दिन बिना खाए पिए हुए न पानी पीना है न कुछ खाना है और शाम को सूर्य देवता का अर्घ देना है और फिर रात में भी कुछ खाना पीना नहीं है और फिर अगले दिन सुबह में सूर्य देवता के अर्घ देना है। इस बीच जो प्रसाद होता है छठ व्रत में, वो इस सीजन के तमाम जो फल होते हैं, चाहे गन्ना हो, नारियल हो, नींबू हो, शरीफा हो, जितने भी फल इस सीजन में मिलते हों, सारे फल का लोग बाज़ारों से खरीद कर लाते हैं और उसका पूजा पाठ में उपयोग प्रसाद के रूप में करते हैं। और सबसे जो महत्व इस छठ व्रत में प्रसाद का है वो ठेकुआ का है। ठेकुआ का प्रसाद शुद्ध घी में बनता है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर बनता है और आम के लकड़ी को जलाकर इस प्रसाद की तैयारी की जाती है, जो काफ़ी ही महत्व और इस प्रसाद का हर लोग खोजते हैं। जी हाँ, व्रत नहीं हुआ है वो भी चाहते हैं कि वो प्रसाद, छठ का प्रसाद उन्हें ज़रूर मिले। और छठ का प्रसाद सुबह अर्घ के बाद ही घाट पर ही लोगों को वितरण किया जाने लगता है। लोग मांग मांग कर ये प्रसाद खाते हैं। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। छठ पर्व की जो शुरुआत की कहानी है वो वैदिक काल से मिलता है। यह पर्व सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा के लिए मनाया जाता है। जो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत में द्रौपदी और पांडवों ने अपने राज्य की समृद्धि के लिए इस व्रत को किया था। एक अन्य कथा में प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से भी जुड़ी हैं, जिन्होंने संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत किया था। रामायण में भी है कि जब प्रभु श्री राम 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या आए तो उसके बाद जो भी उन पर पाप लगे थे तो उनके मुक्ति के लिए माता सीता ने छठ व्रत की शुरुआत की थी। तो कई कहानियों और कथाओं में इस तरह की मान्यता है। अब इस व्रत का महत्व क्या है? इस व्रत में
पूर्ण रूप से सूर्य की उपासना होती है। सूर्य देवता को ऊर्जा और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है। छठ पूजा के डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देकर उनका आभार प्रकट किया जाता है। छठी मैया की भी पूजा की जाती है। ऐसा मान्यता है कि जो छठी मैया है वो सूर्य देवता की बहन है। छठी मैया को संतान और परिवार की सुख समृद्धि की देवी मानी जाती है। और आप बिहार की जो परंपरा है दशकों से चली आ रही है, उसमें यह है कि जब भी कोई नया जोड़ा शादी करके आता है तो पहला छठ का जो व्रत है वो पति पत्नी साथ में करते हैं। यह मान्यता है कि इससे पुत्र की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है। प्राकृतिक जो महत्व है इस त्यौहार का वो यह है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य का प्रतीक है। जहाँ नदियों के, जलाशयों के, तालाबों को उनकी मरम्मत की जाती है और वहाँ पर सर सफाई करके घाट बनाए जाते हैं और उन घाटों पर ही छठ पर का व्रत किया जाता है। तो इससे पर्यावरण की जो बचाने की परंपरा रही है वो हमारे त्योहारों में भी इसको देखने को मिलता है। जीवन पर इस त्यौहार का क्या प्रभाव पड़ता है? छठ व्रतियों को मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध करता है। यह आत्मा, अनुशासन और धैर्य और संयम का अभ्यास भी यह व्रत कराता है, जिसमें सामाजिक एकता का भी यह व्रत प्रमुख कारण है। इस पर्व के दौरान लोग जाति, वर्ग और समुदायों की सीमाओं से परे होकर ऊपर उठकर मिलकर पूजा करते हैं, मिलकर घाट बनाते हैं, मिलकर घाटों की सफाई करते हैं और एक दूसरे के पूजा में सहयोग करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं। तो ये सामाजिक सद्भावना का भी एक सबसे बड़ा प्रतीक हमारा बिहार का छठ व्रत है। स्वास्थ्य के लिहाजे से भी देखें तो ये जो छठ का व्रत है काफ़ी महत्वपूर्ण है। छठ का व्रत कठोर होता है। इसके उपवास और शुद्ध भोजन से शरीर की शुद्धि होती है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। कुछ मान्यताएं हैं जो सूर्य देवता की कृपा पाने के लिए सूर्य जो जीवन और स्वास्थ्य समृद्धि लाने वाले पौराणिक कथाओं में देवता माने जाते हैं, जो कई कष्टों और रोगों को निवारण करते हैं और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो सूर्य देवता की होती है। तो इसलिए भी बिहार में काफ़ी धूमधाम से लोग छठ का व्रत करते हैं। वो चाहे राज्य के किसी भी कोने में रहें, लेकिन छठ व्रत पर अपने घर ज़रूर पहुंचते हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो घर नहीं आ सकते हैं तो जहाँ रहते हैं वहाँ पर ही छठ व्रत करते हैं, और नहीं कर पाए तो कोई दूसरा कर रहा है तो उस पूजा में ज़रूर शामिल होते हैं। तो छठ व्रत बिहार वासियों का एक परंपरा बन चुका है और इस पर राजनीति भी खूब होती है। कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, हर बार बिहार वासियों को ये कहकर वोट लेने की कोशिश की जाती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो आपको छठ व्रत के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। आज भी आप रेलवे प्लेटफार्म पर जाके देखिए, आज छठ का तीसरा दिन है, यानी आज शाम को पहली अर्घ होगी और कल सुबह दूसरी अर्घ के बाद छठ का व्रत समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भी रेलवे स्टेशनों पर देखे होंगे आप
तो ट्रेनों के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और 2-4 दिन से जो भी ट्रेन से लोग आ रहे हैं, कोई शौचालय में बैठकर आ रहा है, इतना धक्का मुक्की है, फिर भी हर बार की तरह उन्हें यह संतावना दिया जाता है कि स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, आप अपने व्रत करने के लिए अपने गांव जो है वो आराम से पहुंच जाएंगे। पैसा देने के बाद भी सरकारें व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं और बुलेट ट्रेन की सपना दिखाया जा रहा है, वंदे भारत की ट्रेन की सपना दिखाया जा रहा है। लेकिन छठ पर्व पर हमेशा आप देख रहे होंगे कि ट्रेनों की क्या दिक्कत होती है, ये कहीं छिपा नहीं है। लेकिन फिर भी बिहार वाले, हिंदी भाषी वाले और भोजपुरी वाले तो छठ के लिए लगता है कि जान दे देंगे, क्योंकि ये छठ हमारी परंपरा और हमारी सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर्व में से एक है। इसलिए जहाँ भी कोई बिहारी रहे वो वहाँ पर छठ मनाएगा, और फुर्सत मिले, छुट्टी मिले तो वो घर पर आकर भी छठ के व्रत में शामिल होना सौभाग्य की तरह मानता है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।